जियो सुपर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो। मेरे साथ मौजूद है माजिद भट्टी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी खेल की खबरें होती है, इश्यूज़ होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ होती है, उसके ऊपर बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और दोनों पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और भट्टी आज मिकी ऑथर और दीगर जो कोचिंग अमला है पाकिस्तान टीम का, वो लाहौर पहुँच गया। और लाहौर उनके पहुँचते ही जो है आज एक और टेररिस्ट का एक्ट हुआ है लाहौर में, एक और हादसा हुआ संगीन किस्म का, अफसोसनाक, काफ़ी लोग मरे। तो ये मतलब एक सेटबैक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो वर्ल्ड 11 आने का प्रोग्राम और वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो प्लान्स बन रहे थे। बिल्कुल, वर्ल्ड 11 तो अब तकरीबन मुझे नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस रोड पर ये अटैक हुआ है, हालांकि कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये वही रोड है जो आप गद्दाफी स्टेडियम से टूवर्ड्स फिरोजपुर रोड निकलें तो मॉडल टाउन से आगे फिर ये बिल्डिंग आती है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। मुझे तो ये खतरा है कि जो फॉरेन कोचेस हैं ये ना कहीं वापस चले जाएं। क्यों बेटे? देखिए, अब आजकल तो दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, मतलब अब तो इतने बड़े के शहर भी महफूज नहीं हैं। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक जिसमें इतनी बड़ी कैजुअल्टीज हों, तो फॉरेन कोचेस के लिए तो हाँ, लेकिन साथ साथ में ये भी तो है ना भट्टी के जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स है जितने भी है, उसमें कमी भी तो काफ़ी आई है पिछले 1-2 साल में। देखें भाई, तो अब ये महीना ख़त्म होने जा रहा है, 1 वीक रह गया। फ्राइडे को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, आज के बाद जो मंडे आएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फिर नए चेयरमैन की, मेरा ख्याल अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वो जो फार्मूला बनाया हुआ था ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल, ठीक है, एफर्ट्स करें, लेकिन मीडिया में जो आप आगे बार बार बोलना नहीं चाहिए, बोल रहे हैं ना, वो उससे खामोशी 100%। शहरियार खान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी मायूस कुन परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की सना मीर और टीम मैनेजमेंट को हम चेंज करेंगे। भाई बात ये है कि आपको चेंज करना है। आपकी इस बात से पहले अब पीसीबी चेयरमैन कह रहे हैं माइकल क्लार्क के बारे में, कल ही उनका छपा ना, और माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं, ये मेरे लिए भी खबर है। मतलब कितनी एम्बेरसमेंट है कि एक टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी, भाई उसने जायज क्लार्क ने कहा था कि ये वो बंदे हैं जिनके एजेंट्स और मैनेजर से हम बात करना चाह रहे हैं। आपने खबर दे दी कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं वर्ल्ड 11 में। मैं यही कह रहा हूँ ना भट्टी कि अगर आपने जैसे कहा है शरीयत साहब ने, अगर आपने सैक भी करना है सना मीर को या टीम मैनेजमेंट को विमेंस टीम की, तो बोलने की जरूरत क्या है? कर दें। आप फ्राइडे को मीटिंग है ना, हाँ, मीटिंग में आप सैक कर दें। मसला ये है हमारे वहाँ बटी, इस क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है, एक तो ये कि ऑफिशियल्स को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, प्री मैच्योर चीज़ें लीक आउट कर जाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट मार देते हैं, फिर अंदर से खबरें लीक होने का एक बड़ा इशू है, बहरा चले वो एक और इशू है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहती नहीं है, या फिर उसको अगर कोई चीज़ तैयार हो रही होती है, कोई प्लान तैयार हो रहा होता है किसी टीम को बुलाने का, कोई इवेंट करने का, वो बहुत पहले जो है उस चीज़ को बाहर कर दिया जाता है। आई थिंक इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत देखना पड़ेगा कि ये जरूर। वैसे इतना मैं जानता हूँ कि नजम सेठी अगर चेयरमैन बने, जैसे जो कि लग रहा है, तो मुझे इतना तो पता है बट्टी, इतना मुझे यकीन है कि वो इतना नहीं बोलेंगे जितना शहरियार साहब बोलते हैं बेफुजूल। मतलब आप बोलें जरूर, हाँ, लेकिन कैलकुलेटेड गुफ्तगू करें। हाँ, वक्त से पहले जो प्लान बाहर आ जाना, मतलब अब माइकल क्लार्क जैसा आदमी जो सोशल मीडिया पे जबान इस्तेमाल कर रहा है पीसीबी चेयरमैन के बारे में, और इतने 80-82 साल के आदमी इतनी टॉप पोजीशन पर रहे हुए उनके बारे में, मतलब एक एम्बेरसमेंट है एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए। बहुत एम्बेरसमेंट है। ये वर्ल्ड 11 भी मेरे हिसाब से प्री मैच्योर बता दिया गया था। बहुत जब ये चीज़ फाइनल होती है आप बताते हैं कि हाँ भाई आ रहे हैं, आपने बहुत पहले बता दिया था। चले, अच्छा, जब आईसीसी मीटिंग में जब हुआ था ना ये हालिया कि जी वर्ल्ड 11 आईसीसी ने अप्रूव किया था, उस वक्त बताते, ये तो उससे बहुत पहले बात आ चुकी थी कि जी वर्ल्ड 11। अच्छा, इसमें अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये खबरों में रहना चाह रहे थे या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी छलांगे मारने की कोशिश कर रहे थे कि जी मैंने ये एक दूसरे को, मतलब बोर्ड में जो अफसरान हैं, ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहा है? शहरियार साहब जाहिर है रिप्लेस तो हो रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं कि शहरियार साहब और नजम सेठी एक दूसरे को? नहीं, नजम सेठी तो ऐसी बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ। ये तो शहरियार साहब की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट। रिप्लेस तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन जो फंक्शन था पाकिस्तान टीम का, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई
आप का जो रवैया हो वो ये इस तरह का ना हो कि आप किसी से कुछ भीख मांग रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट करें कि प्राइम मिनिस्टर का तो मसला ये है ना भट्टी साहब के, मतलब गवर्नमेंट का तो इशू ये है कि पीसीबी ने उनसे पूछा है कि भाई ये वर्ल्ड 11 का क्या करना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह का, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे पीसीबी को। मेरी तो इत्तलात टाइम रह नहीं गया तो फिर कहाँ से वर्ल्ड 11 आज से पहले, बल्कि आज जवाब ही नहीं दे रही थी। आज मेरी स्टोरी छपी हुई है, वाकया तो आज शाम में हुआ है। हाँ। कि कल तक तो हाँ जवाब ही नहीं आया ना, तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब मतलब जवाब ही जब गवर्नमेंट, तो फिर बहरहाल आई डोंट थिंक द पोजीशन राइट नाउ टू फोकस ऑन क्रिकेट। उनके तो और बड़े मसले मसाइल चल रहा है। लेकिन जो आपका सवाल था सना मीर और टीम ऑफिशियल को सैक करने का, देखें टीम हार गई, 7 मैच हार गई, वर्स्ट परफॉर्मेंस, 8 टीमों में 8वां नंबर आया। लेकिन वहीद खान, जो अंदर से कहानियां आ रही हैं, मैन मैनेजमेंट नहीं थी इस टीम में, आपस में लड़ाइयाँ थी, इख्तलाफात इतने ज़्यादा, इतनी मतलब गलत और ब्लेम गेम हो रहा है। भट्टी साहब देखें, जो सभी अजहर कैंप है वो अपना स्टोरी दे रहा है, जो सना मीरा कैंप है वो अपना दे रहे हैं। मुझे जो पता है, काफ़ी अर्सा जो मैं सुनता आ रहा हूँ, वो मैंने यही सुना है कि भाई ऐशा अशर जो है, जो काफ़ी सालों से मैनेजर है, उनका बड़ा रोल रहता है टीम में, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में। अब जो दूसरी पार्टी वो कहते हैं नहीं जी आपको तो ऐशा अशर का पता ही नहीं, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती सामने, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। पता नहीं तरी तरी बातें हो रही है। बात यह है अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी परफॉर्मेंस हमारी, और विमेंस क्रिकेट को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया गया। सीधी सी बात है, विमेंस क्रिकेट को मतलब एक जो कहते हैं ना, क्या एक ग्लव पहन के हैंडल किया गया बहुत सॉफ्टली कि ठीक है जी चल जाओ। बात यह है कि लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ था सागा स्पोर्ट्स वाला और उमर एसोसिएट्स वाला, बात बटी तो सिंपल एक मैसेज आपने भेजना होता है डिसिप्लिन का। जब लास्ट ईयर आपने शमशा हाशमी थी उस वक्त, या जो भी लोग थे मतलब विमेंस विंग में और क्रिकेट बोर्ड में, जब आपने उस वक्त 7-8 लड़कियों को व्हाट एवर रीज़न लड़कियों ने ओवरनाइट उमर एसोसिएट छोड़ के सागा स्पोर्ट ज्वाइन किया, जब आपने उन 7-8 लड़की, जिसमें ये मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, कायनात इम्तियाज़ वगैरह थे, जब आपने उनको उस वक्त अलाउ कर दिया खेलने के लिए सागा से, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, तो फिर मैसेज तो आपने यही कन्वे कर दिया ना कि भाई लड़कियों की क्रिकेट है, ठीक है सब चलता है। दैट वाज रॉन्ग। आपको उसी वक्त तो लड़कियों को पेनलाइज करना चाहिए था, बैन लगना चाहिए था, लड़कियों के ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप विमेंस क्रिकेट को प्रोफेशनली डील नहीं करेंगे तो कहां से आगे बढ़ेगी। कि मैन मैनेजमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे तो सिर्फ ये कंसर्न है कि पीसीबी ने विमेंस विंग को अलग क्यों किया हुआ है। एग्जैक्टली विमेंस विंग को पीसीबी काफी अरसे से जब आप पाकिस्तान सुपर लीग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो है वो आप रन कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सॉफ्ट ग्लव्स पहन के आप हैंडल कर रहे होते हैं विमेंस क्रिकेट को, तो भाई कहाँ से तरक्की होगी, ऐसी होगी। नहीं, लेकिन ये ग्लव्स भी वो थे जिनसे हाथ जल गए ना। नहीं हाथ तो जल गए, बिल्कुल जल गए, लेकिन अब वो मसला ये है ना कि एक अच्छी खबर थी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसके साथ एक बुरी खबर, लेकिन अब फर्क कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि शरिया साहब जा रहे हैं, तो अब ठीक है जी, व्हाट इज डन इज डन, अब क्या कर सकते हैं उसका। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है भट्टी साहब कि मतलब अब ये जो हुआ है आज इंसिडेंट हुआ है टेस्ट, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मेरा तो अपना बड़ा सिंपल हुआ है कि अब आपको चाहे इंसिडेंट्स हो या ना हो, यू हैव टू टेक अ स्टांस नाउ, और आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी आगे की किस तरह से करना है, और ये स्टैंस अब लेना पड़ेगा कि ठीक है जी ये चीज़ें चलती हैं, दुनिया भर में चल रही है, वी प्रोवाइड द, जब टीम आती है तो हम बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो मतलब क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिकेट हो। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट करने की वक्त से पहले आप कोशिश करते हैं ना, इससे भी थोड़ा साइड पकड़नी चाहिए कि भाई हाँ बिल्कुल, जब वो मैच्योर हो जाए प्रोजेक्ट, फिर आप अनाउंस कर दें कि जी फलां तारीख को फलां टीम इतने मैचेस मिकी ऑर्थर ने मीडिया से बात नहीं की भट्टी साहब एयरपोर्ट पे? मेरा ख्याल आज जेट लैग होगा, पहले बोर्ड से तो पूछने करना क्या है, ये खबर सुनने लैग वैग सब निकल गया होगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि क्या मिकी ऑर्थर नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं है ऐसा कोई इशू नहीं है। 3 ऑस्ट्रेलियन है, वही बात ये है कि डेव वॉटमोर भी तो ऑस्ट्रेलियन थे ना, वो तो बेचारा पूरा टाइम अपना लाहौर में गुजारता था, उसकी बेटी भी आती थी। ये वो ऑस्ट्रेलियन था जिसने श्रीलंका में, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ये आप वॉटमोर की बात कर रहे हैं ना। स्टीव रिक्सन ऑस्ट्रेलियन है, हाँ, शेन हेज जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, अब तो मिकी ऑर्थर भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन मिकी ऑर्थर तो पता नहीं साउथ अफ्रीका भी रहे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी करती है अपने लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हम उस दिन जो बात कर रहे थे, ये इनामात जो मिल रहे हैं प्लेयर्स को, उसमें बात हुई थी कि भाई ये कम ज़्यादा का, तो ये आपकी खबर में देख रहा था कि 2 प्लेयर्स नाराज़ थे, उन्होंने कुछ बोला तो उनको बोर्ड ने तंबी की, ये क्या कहानी है? देखें वहीद खान, असल ये कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहां आपने चेंज करवा दिया कप्तान। अजहर अली
जिनके दिल में बात थी उन्होंने जाके वहां, अब सरफराज कुछ भी कह लें, सरफराज तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जहां पैसे आते हैं वो कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन जो लोग रिप्लेस हुए, अजहर अली रिप्लेस हो गए, या जो और लोग हैं जिनके मफादात पे ज़र पड़ी है, वो अंदर से देखें। इसमें मैनेजमेंट की गलती है कि जब एक फंक्शन के अंदर टीम गई है, लड़कों को आपको बता देना चाहिए था कि भाई इसको प्लॉट मिलेगा, इसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जब वहां पता चला लड़कों को, उन्होंने कहा यार इनको तो लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड में मेरी बात हुई, जो मीडिया में रजा है, रजा से मेरी पूछा तो रजा भी थे उस फंक्शन में। जी। अब रजा तो फ्लैटली डिनाई कर रहे हैं, रजा कह रहे हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल गलत खबरें हैं कि लड़के छोड़ के चले गए या लड़के नाराज़ थे कम पैसे मिलने पे, और ऐसी कोई बात नहीं थी और हमें पता था, पीसीबी ने अलाउ किया था और पहले से हमें पता था कि ये पैसे मिलने हैं। वहाँ पर बद इंतज़ामी बहुत थी, इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। हाँ। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि एक पीसीबी चेक दिखा दे 2 लाख रुपए का, वो तो लड़के वहां छोड़कर आ गए। हाँ, बाद में अगर ऑर्गेनाइजर्स ने भेज दिए हों तो वो, लेकिन ये 2 लड़के क्या मतलब क्या तंबी किस बात पे हुई है? देखिए, उनको कहा कि भाई आप अनरेस्ट न करें ना, टीम में एक माहौल खराब। कौन है ये 2 लड़के बेटे साहब? एक तो अजहर अली का आप कह रहे हैं, दूसरा कौन लड़का? खुल के बात करना बेटा, उसमें क्या है? भाई कहते हैं कि अहमद शहजाद है दूसरे। अच्छा, क्या इन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया? ये बोर्ड क्लेम करता है, हमें नहीं पता, हम तो वहां थे भी नहीं। बोर्ड क्लेम करता है और मीडिया। लेकिन बोर्ड में कौन क्लेम कर रहा है बेटा? बोर्ड वैसे टॉप ऑफिशियल्स, जो टॉप ऑफिशियल्स क्लेम जी, जो इन सारे मामलात को देख रहे हैं। और देखें, तो इनको क्या शिकायत क्या है अजहर को? अजहर इन प्लेयर्स को शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई हमारी भी अचीवमेंट है, फाइनल में अजहर की भी परफॉर्मेंस है ना, सेमीफाइनल में भी अजहर की परफॉर्मेंस है, ठीक है, इवन श्रीलंका के मैच में भी अजहर ने रन किए। तो उनका ख्याल था कि भाई हमें भी थोड़ा बेहतर शेयर मिलना चाहिए था। लेकिन जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो दिल में अजहर के बात थी, वो जो वनडे की कप्तानी उससे छीनी गई, वो जाहिर है वो दिल से आज तक निकाल नहीं सकता। अजहर इस टाइप का बंदा है ही नहीं। और फिर अजहर और सरफराज की बड़ी दोस्ती है, अजहर और सरफराज की दोस्ती बहुत ज्यादा है। वो देखा जो तीर खा के कमीगा की तरफ बोला, सरफराज अपने मुंह से बोला कि जी मैं बड़ा उसे। और देखें कुछ भी कहें आप, बात ये है कि अजहर अली वाज ड्रॉप फॉर द वेस्ट इंडीज टूर। आपको याद हो जैसे ही सरफराज बने, लेकिन सरफराज ने उस पर कहा था जब वेस्ट इंडीज टीम जा रही थी कि अजहर अली होगा चैंपियंस। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, और उसने दिलवाया अजहर अली को। तो मैं सरफराज तो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहा है। 3-4 फंक्शंस में तो सरफराज ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि भाई ये पैसे जो हैं आप बराबर के डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और अब यहाँ चूंकि प्लॉट का मसला था, प्लॉट को तो आप तकसीम नहीं कर सकते थे ना, लेकिन वो आपने शेयर नहीं पूरा सुना। लेकिन प्लॉट को बेच के उसके पैसे तो तकसीम किया जा सकता, उसमें ऐसा क्या मसला? ये असल में आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो वेटर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए एक डब्बा रखा होता है वहाँ पर, और जो भी उन वेटर्स को टिप मिलती है वो उस डब्बे में जमा करते हैं। एंड ऑफ द डे फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही होता है। जी हाँ, तो ठीक है जी, मतलब हमने तो सुना यही था कि ऐसे ही होता है क्रिकेट में भी। ये फिर क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को डिसाइड कर देता कि भाई अब आप पाकिस्तान पहुंच गए, आपकी बड़ी अचीवमेंट है, आज से आपके ऑनर में फंक्शन हो रहे हैं, आज से जो पैसा मिलेगा बराबर। फंक्शन है, आज भी फंक्शन है उमर एसोसिएट्स का, उमर एसोसिएट्स का। कल भी कराची में एक फंक्शन है सरफराज के ऑनर में। वो कौन कर रहा है? वो कोई प्राइवेट पार्टी को बिल्डर्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, सरफराज सुना 5 लाख का चेक भी घुमा दिया उन्होंने, पीआई का। चले वो तो मिल जाएगा, क्रॉस चेक है, ब्लॉक कर देंगे, नया चेक इशू हो जाएगा। लेकिन फंक्शंस मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन अब तो जा भी रहे हैं लड़के। इमाद तो चला गया, लड़का इमाद चला गया। हसन अली भी सुना है 1-2 दिन में जा रहा है कैरिबियन खेलने। कोई 10 लड़के हैं कैरिबियन लीग में, 13 हो गए। 13 हो गए। आज फखर जमान और बाबर ने भी अप्लाई कर दिया कि हम भी, हमारा भी कैरिबियन लीग में मुआहिदा हो गया। वहाब रियाज भी जा रहा है जी। और फिर अब सरफराज चला जाएगा इंग्लिश काउंटी में, तो फिर बचेगा कौन यहाँ पर? कोई भी नहीं है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं फंक्शन को कि जल्दी निपटा देना, इसलिए क्योंकि आपको पता है 1-1.5 महीना किसी को याद नहीं रहता ना, हाइप क्रिएट हुई है ना, बाद में तो कोई देगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर वो लोग भूल जाते हैं ना, फिर वो लोग कहते हैं जी आगे। बहरहाल सरफराज को अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दे दी इस पूरे उसमें, और आज भी उनके ऑनर में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है। अब पैसों का पता नहीं कि टोटल कितने पैसे मिले, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बात तो देखें प्लेयरों के दिल में फिर भी होगी कि भाई इसको इतने मिल गए, हमें इतने मिल गए। क्या होना तो नहीं चाहिए सर, सबको अच्छा मिल रहा है, उसमें तकरीबन सबको एक ही अमाउंट मिलती होती है। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा सरफराज को 5, और उसमें ऐसी क्या चीज़ है भाई 5 कनाल प्लाट पर बेच दो, बांट लो आपस में। वो वही था। मैं ब्रेक ले रहा हूँ बट्टी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बातचीत कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप ठंडा गरम शोर। बटी ये प्राइज मनी की जो बात हो रही थी पाकिस्तान टीम के हवाले से, एक खबर ये भी है कि आईसीसी ने जो इनकी प्राइज मनी थी 23 करोड़ कुछ बन रही है पाकिस्तान रुपीज़, वो भिजवा दिया चेक उसका, और उसमें जो है 17 हिस्से जो है वो प्लेयर्स के हैं और एक हिस्सा टीम मैनेजमेंट का है। लेकिन कहते हैं जी उसमें वहाब रियाज इंक्लूडेड नहीं है वो प्लेयर्स लिस्ट में। क्या ये सही है? देखिए 17 हिस्से तभी होंगे कि वहाब रियाज इंक्लूड होगा, क्योंकि 16 प्लेयर थे ना, और 17वां हिस्सा टीम मैनेजमेंट का है। हाँ, तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज हो नहीं सकता कि इंक्लूड ना हो, क्योंकि 15 डिस्ट्रीब्यूशन तो पीसीबी ने करना है, और एक हिस्सा जो है वो मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ज्यादती होगी अगर आप एक प्लेयर अगर एक मैच खेल के इंजर्ड हो गया तो एक किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, वो बट ही इज पार्ट ऑफ द टीम। अगर आपको याद हो 2009 में हाँ, वो अपना यासिर अरफात जो थे वो इंजर्ड हुए थे, तो अब्दुल रज़ाक उसकी जगह आ गया था टूर्नामेंट में, तो प्राइज मनी जो थी दोनों को मिली थी। हाँ, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मतलब ये तो ज्यादती एक होती है अगर ना हो, क्योंकि 17 प्लेयर्स का मतलब तो यही है, फिर दैट मींस वहाब इज इंक्लूडेड, क्योंकि एक ही वो हुआ था ना मैनेजमेंट का, तो एक ही हिस्सा है। रिप्लेसमेंट एक ही हुआ था, वहाब की जगह रईस गया था, रुमान रईस गया था। एनीवे, तो ये आपका कैसे बोलते हैं हॉकी में जो चेंजेस हुई है उसमें आज चेंजेस से पहले आज एक मीडिया रिलीज जारी किया पीएचएफ ने कि खालिद खोखर ने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात की है। उन्होंने भी 2 अपने प्लान्स बताए हैं, जिसमें आर्मी ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। एक उन्होंने कहा कि सितंबर में वर्ल्ड 11 हम प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में वो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल लीग करवाने जा रहे हैं। बात ये है कि राहिल शरीफ जब थे तो उस वक्त भी आर्मी के पास राना मुजाहिद भी गए थे, उस वक्त भी आर्मी ने कहा था जी हम हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। फिर इंटरनेशनल लीग की बात जो ये पाकिस्तान हॉकी लीग की बात कर रहे थे, लास्ट ईयर से चल रही है, स्पॉन्सर इनको नहीं मिले, अब कह रहे हैं कि अगले साल करेंगे। बात ये नहीं बेटा, बात हैरान कुन बात ये है कि आपने इनकी मीटिंग होनी है, आज थी मीटिंग इनकी, आज है या शायद इस हफ्ते है मीटिंग वर्किंग कमेटी की। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब ख्वाजा जुनैद का मैं पढ़ रहा था और वो बात सही कह रहा है। वो कह रहा है कि जी आपने मतलब जो आउट गोइंग कोच मैनेजर है उनको मौका ही नहीं दिया है कि वो वर्किंग कमेटी के सामने पेश हो और अपना बताए कि क्या हुआ। उससे पहले आपने डिसीजन ले लिया विदाउट कन्वेइंग एनीथिंग। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी चेंज करने की? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कौन सी ये सियासत खेली जा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पहले तो मुझे याद है पीएचएफ की एक बॉडी होती थी जो जितने डिसीजन थे वो मंजूर करती थी। हाँ? अब हमने देखा कि पीएचएफ की जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वही सारे डिसीजन अनाउंस कर देते हैं। समझ में नहीं आया मेरे, ऐसी क्या जल्दी थी? कोई आपका कोई टूर भी नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये बटी कि मतलब टीम मैनेजमेंट चेंज की और उसके बाद कोई 50-60 लड़के बुला भी लिए। मतलब आज से लग गया कैंप, वहाँ पर कोई ट्रायल्स हो रहे हैं पिंडी में, पता नहीं, हाँ पिंडी में कर रहे हैं ट्रायल। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? मतलब अभी तो एशिया कप आपको अक्टूबर में, उससे पहले तो कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं। क्राइसिस है, हाँ? तो लंबे लंबे कैंप लगा के लड़कों को थका देना, और हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो फिटनेस का मसला। खालिद खोकर साहब ने, अब मैं कुछ वो नहीं कहूँगा, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा आप मतलब इनको बात वही है बटी के इनको कुछ नज़र ही नहीं आता है। वही बंदे घूम के, हसन सरदार इज़ अ वेरी बिग नेम ऑफ हॉकी, उसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है हॉकी का वो। लेकिन इट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि हसन सरदार जब 2010 में भी थे चीफ सेलेक्टर तो पाकिस्तान 12th पोजीशन पे फिनिश हुई थी इंडिया में वर्ल्ड कप में। आप चूँकि 2 घंटे का एक प्रोग्राम भी करते हैं, हाँ। तो कभी अगर आप इस पर रिसर्च करवा लें कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, हाँ। ये मेरा ख्याल कोई 20-25 लोगों का एक बिल्कुल मखसूस करवा रहा हूँ, वो बार-बार 10 साल का मैं रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ, और कितने वहां से हटता है मैनेजर कितने टेन्योर के लिए रहे, ये भी आप देखें। मतलब बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि आपने अगले साल जाके खेलना है भाई, कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, एशिया का आपने खेलना है, क्या फर्क पड़ जाएगा मैनेजमेंट? अच्छा, इन सब में सिवाय हनीफ खान के हमें कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो ग्रास रूट पे कोई क्लब चला रहा हो या कोई काम कर रहा हो। फरहत अभी शायद इन्वॉल्व हुआ है कराची हॉकी एसोसिएशन की एक्टिविटीज में, लेकिन हनीफ भाई तो खैर इन्वॉल्व रहे हैं, शुरू से रहे, अब जुनैद भी रहा है। लेकिन आई एम अ बिट सरप्राइज कि ऐसी जल्दी क्या गिर रही है। अब दूसरा ये कि मतलब वही वाली बात है कि जो टॉप 2 ऑफिशियल्स हैं वो तैयार ही नहीं है मीडिया से मतलब प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन करने के लिए, बात करने के लिए। मैं मेरे से तकरीबन कोई 2-3 दफ़ा कॉल कर चुका हूँ खालिद खोखर साहब को कि भाई उनसे पूछे क्या मसला है। ये
वो अच्छा, शहबाज अहमद जब खेला करते थे, हाँ, उस वक्त भी बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं थे। नहीं उसमें तो काफ़ी मीडिया फ्रेंडली था। शहबाज तो बस वेरी, मतलब शहबाज तो बड़ा मास्टर था मीडिया को बल्कि वो करने में, चाबी देने में, यूटिलाइज करने में, चाबी देने में, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल अपने करने फायदे के में। लिए ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, खालिद खोकर साहब जब मैनेजर थे, खोकर साहब का मसला ये बटी कि खोकर साहब जब मैनेजर रहे ना, ये अपनी दौर के लोग लेके आ रहे हैं बार बार, इतनी सी बात है। अब बहरहाल क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान हॉकी का अल्लाह ही हाफिज़। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जिस तरह चला रहे हैं, की भी बात कर रहे थे, नए लोगों में से कोई इस काबिल नहीं है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप, समीउल्लाह ने मैनेजरशिप से इनकार कर दिया कि जी मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। आप सोचें कि समीउल्लाह भी खालिद खोकर के टाइम में रहे। अब आई डोंट नो ऐसा क्या मतलब इनका मसला चल रहा है, लेकिन हॉकी इज़ रियली इन अ बैड स्टेट और कुछ ना कुछ इसका मतलब करना पड़ेगा। लेकिन बल्कि गुड न्यूज़ की तरफ, एहसान उल हक हॉल ऑफ फेम टेनिस डबल्स टाइटल जीता और इस साल 4 टाइटल वो जीत चुके हैं डबल्स के। अब देखिए, बड़ी बात है कि एक शख्स खामोशी के साथ हाँ अपना काम कर जीते जा रहा है, और इधर हम देख रहे हैं कि रोजाना नई कंट्रोवर्सीज, नए इश्यूज, पैसों का। अच्छा, मजे की बात है कि एहसान पहले भी जब रोहन बपाना के साथ थे वो, उस वक्त भी उनकी अच्छी सक्सेस रेट रही, फिर वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई, वो किसी फॉरेनर के साथ हुए नहीं, अभी फिर वो एक इंडियन के साथ है, फिर उनका अच्छी पार्टनरशिप हो रही है डबल्स की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो बंदा मुसलसल, आप देखें वर्ल्ड सर्किट में कुछ ना कुछ एक कोई अचीवमेंट ला रहा है। हाँ, फिर एक कोई एशियन इंटरनेशनल यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, कैडेट यूथ, उसमें इनाम लड़का है वो जीता है सिल्वर, बड़ी अचीवमेंट है। बात वो ये बल्टी साहब कि हमारे वहाँ हम बार बार अब इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि दब जाता है, सारी खेल की खबरें दब जाती हैं, खेल के अचीवमेंट दब जाते हैं क्रिकेट के सामने, मसला ही है। अच्छा, इंडिया ने आप देखें, इंडिया में भी क्रिकेट नंबर 1 गेम है, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना दिए। इवन बांग्लादेश में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, तो जिनसे उन इंस्टीट्यूट में उनके प्लेयर्स को कोचिंग भी दी जा रही है, उनको ग्रूम भी किया जा रहा है, उनको एजुकेट भी किया जा रहा है। इवन अब इंडिया ने देखें उसमें फिल्में बनाना भी शुरू कर दी हैं अपने यूथ के लिए। वो कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो जिससे उनको दूसरे खेलों में भी आगे जाने में मदद मिल रही है। ऑलरेडी इंडिया में आप देखें, इंडिया में ऑलरेडी कोई तकरीबन कोई 5-6 उन्होंने बायोपिक्स बनाई है, मूवीज़ बनाई है, बायोपिक्स भी बनाई है, वैसे भी मूवीज़ बनाई है स्पोर्ट्स थीम्स पे, और सारी की सारी तकरीबन कामयाब रही। एक उन्होंने उस पर बायोपिक किया था, अपना मिल्खा सिंह पे किया था, वो बड़ी अच्छी गई वो मूवी, इट वाज अ गुड मूवी। उसके बाद इंडिया हॉकी में देखें, वो तो चल एक जनरल था ना एक, लेकिन वो भी बहुत गई। फिर अभी धोनी पे बायोपिक बना, अभी सचिन का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, और भी खेलों की। हमारे हुसैन शाह पे मैंने सुना वो मूवी भी हमें कहीं नजर नहीं है, हम इसलिए क्योंकि कोई उसको वो नहीं करता है। फिर आप देखें अभी उन्होंने बॉक्सिंग पे तकरीबन 2 फिल्में बना चुके हैं। अभी दंगल बनाई रेसलिंग के ऊपर, हालांकि काफ़ी उसमें फिक्शन उन्होंने डाला, बट इट वाज बेस्ड ऑन, मतलब वो जो फीमेल रेसलर्स थी गीता फोगट और उसकी बहन, उसके ऊपर उन्होंने लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब ट्रू स्टोरी। हाँ, लेकिन काफ़ी उन्होंने उसमें आगे पीछे किया। लेकिन बात यह है कि दे आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, जिसकी वजह से यूथ को इंस्पिरेशन मिले। हमारे वहाँ हम क्रिकेट पे आके डेड एंड हो जाता है भट्टी साहब, मतलब क्रिकेट से आगे हम जाने को तैयार ही नहीं है। मसला हमारे पास इंस्टीट्यूट तो है नहीं, कोचिंग सेंटरों की आप हालत देख लें, इवन हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है। बच्चे कहाँ, अब हॉकी है, अब कराची जैसे शहर में एक आध जगह के अलावा बच्चों के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। और यहाँ की जो एसोसिएशंस हैं मुल्क के दूसरे शहरों में देख लें, वो भी मतलब मीडिया के एक अलग ही शो करना पड़ेगा हमें बाकी उस पर। लेकिन इंग्लैंड जीत गया भाई विमेंस वर्ल्ड कप, इंडिया का ख्वाब पूरा नहीं हुआ फाइनल जीतने का, लेकिन सिर्फ फाइनल पहुंचने पे मैं देख रहा था भट्टी साहब के जो इंडियन वुमेन्स टीम है, ऐसी उनकी मतलब ऐसे इनामात से नवाजा जा रहा है। देखें वो फाइट तो उन्होंने की, तकरीबन टाइटल जीतते कितनी 7 विकेट लास्ट सेशन में आके वो हारे, लास्ट 10 ओवर में आके हारे, वो इतना वो करीब लेके चले गए, आ गए थे, दे वर मतलब क्लोज टू विनिंग। लेकिन जिस तरह उनको मतलब वो इनामात की बारिश की जा रही है, मतलब आई थिंक लेकिन टाइम हो गया, ख़त्म हो रहा है भट्टी साहब। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ठंडा गर्म शो में और इश्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।